हेलो दोस्तों, आपके चैनल अनिल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम से संबंधित किसी भी अंक को कितने भागों में बांटा गया है या किसी भी संख्या में अंकों के कितने प्रकार हैं, इसके बारे में बताएंगे। इसके बाद हम पढ़ाएंगे विभाज्यता का नियम। तो इसमें पढ़ेंगे पहला नंबर जो इसमें बताया गया है, संख्या में अंकों के मान को पढ़ना, है ना। कि संख्या में अंकों को मान हम कैसे पढ़ेंगे। फिर इसके बाद इसमें लिखा है किसी भी संख्या में अंकों के दो निम्न होते हैं। क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होगा जाति मान, दूसरा होगा स्थानीय मान। तो जाति मान किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी संख्या में किसी अंक का जाति मान वह मान है जो उसका अपना मान है, चाहे वह अंक किसी संख्या में किसी स्थान पर क्यों ना हो, वह उसका जाति मान कहलाता है। जैसे हम देखेंगे इसमें इसके एग्जाम्पल से, इसमें यह बोल रहा है कि कोई संख्या हो, यदि उसका जाति मान निकालना है यदि उसका जाति मान निकालना है तो दी गई संख्या चाहे जिस स्थान पर हो वह उसका वही कहलाएगा। जैसे इसमें एग्जाम्पल में लिखा है, इसको अच्छे उदाहरण से समझते हैं। इसे इसमें एग्जाम्पल हम लिए हैं 2, 4, 3, 5, 6, इतना अंक दिया है। और इसमें यदि कह दे कि इसमें 4 का जाति मान क्या होगा, तो जाति मान हमको ये बताता है कि चाहे वह जिस स्थान पर क्यों ना हो वह उतना ही दर्शाएगा। जैसे 4 का जाति मान को पूछ दे तो 4 होगा, यदि इसमें कह दे 3 का जाति मान क्या होगा तो 3 होगा, यदि वो दी गई संख्याओं में यदि कह दे 5 का जाति मान क्या होगा तो 5 ही होगा। तो इतना संख्या जो दिया गया है, इसी में से हमको पता करके बताना है यदि कि ये, और जो संख्या दिया है वही उसका जाति मान कहलाता है। जैसे अभी पूछा गया कि 4 का जाति मान क्या होगा, तो 4 का जाति मान 4 ही होगा। 3 का जाति मान क्या होगा, 3 ही होगा। 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा, 2 का 2 होगा। मतलब जाति मान ये संख्या को नहीं बताता कि यह कौन से नंबर की संख्या है। जिस स्थान पर जो संख्या है वही संख्या को लिख दिया जाता है, वह उसका जाति मान कहलाता है। ठीक है। तो जैसे इसमें एग्जाम्पल में बताया गया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इसमें लिखा है 24,356 में 4 का जाति मान क्या होगा, 4 ही होगा। क्या होगा? 4 ही होगा। ठीक है। अब चलते हैं अगले नंबर पे। अगला नंबर हमारा क्या है, स्थानीय मान। स्थानीय मान किसे कहते हैं? किसी संख्या में किसी अंक का यह मान जो उसके स्थान की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है कि यह कौन से स्थान का है ना, उस अंक का वह स्थानीय मान होता है। मतलब इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे इसमें लिखा है एग्जाम्पल में 4, 2, 8, 6, 3, 0, 1, 5। यदि दी हुई संख्या में स्थानीय मान वह कहलाता है कि वह संख्या कौन से स्थान पे है। और इसको निकालने का सरल तरीका एक और है कि जितना अंक जहां पास का निकालना, जैसे हमको 8 का स्थानीय मान निकालना है, किसका निकालना है, 8 का। तो 8 के बाद इधर कितने अंक दिए गए हैं उतने हमको 0 यदि हम रख देते हैं तो वह उसका क्या कहला जाएगा, स्थानीय मान कहला जाएगा। ठीक है। जैसे इसमें यदि बोल दे कि 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 8 यहाँ लिख दिया जाएगा। इसके बाद अंक कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ये 5। तो यह उसका क्या हो गया, स्थानीय मान हो गया। ठीक है। अब एक स्थानीय मान होता है और एक होता है विस्तारित मान। तो विस्तारित मान किसे कहते हैं? जैसे इसमें लिखा है 4,542। ठीक है। यदि कह दे कि इसका विस्तारित रूप लिखा जाए तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से करते हैं। तो इसका विस्तारित रूप क्या होगा, ये कितने अंक दिए गए हैं, 3, तो 3 0 ले लिया जाएगा। फिर यदि कहें 5 का, तो 5 का क्या होगा, ये होगा। यदि 4 का कहोगे तो 4 का ये होगा और 2 का 2 होगा। यदि सभी को जोड़ दिया जाए तो 2 होगा, 4 होगा, 5 और ये 4, वही आ गए, वही संख्या लिख दिया जाता है।
तो यह क्या कहला जाता है? विस्तारित। क्या कहलाता है? विस्तारित। और यह जो अभी बताया गया है यह क्या कहलाता है? स्थानीय मान। फिर इससे संबंधित बनने वाले क्वेश्चन कैसे आएंगे हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। अब चलते हैं, अब अगला हम पढ़ाएंगे आपको विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम में पहले पढ़ेंगे कि 2 से विभाज्य होने वाली संख्या क्या होगी। तो 2 से विभाज्य होने वाली संख्या की परिभाषा क्या बताया गया है कि दी गई संख्या में 2 से विभाज्य तभी होगा जब उसके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 मिल जाए, तब वह 2 से क्या होगा? विभाज्य होगा। मतलब यह बोला जा रहा है कि जैसे 2 से विभाज्य कब होगा? जिसके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 और 8 यदि ये मिल गए तो हमको जान लेना है कि यह क्या होगा? 2 से विभाज्य। जैसे हम लेते हैं 48, तो 48 के इकाई अंक में 8 है। यदि 46 लेते हैं तो इसकी इकाई अंक में 6 है। तो जिसके इकाई अंक में यदि ये अंक मिल जाए 0, 2, 4, 6, 8, तो वह संख्या क्या होगी? 2 से विभाज्य होगी। विभाज्य मतलब पूरी तरह से 2 से कट जाएगी, ठीक है। जैसे इसका देखना चाहते हो तो इसमें आप 2 का भाग देंगे तो 2 दूना 4, तो इसको घटा दिया जाए, फिर नीचे आएगा 8, फिर कर सकते हैं। इस प्रकार आप भाग करके निकाल सकते हैं। या यह क्या कहला जाएगा? 2 से विभाज्यता। इसमें कुछ एग्जाम्पल बताए गए हैं। जैसे इसमें दिया गया है एग्जाम्पल, जैसे लिखा 12, 240। इसको हम निकाल के बताएंगे कि इसमें कैसे करना है ना। तो जैसे इसमें एग्जाम्पल में लिया गया है 240, तो 240 को 240, ठीक है। यदि इसमें 2 का भाग करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 या कम 2, घटा दिया गया तो 0, यह 4 होगा, तो यह 2 दूना 4 और ये सब 0, मतलब 2 से पूरी तरह से क्या होगा? कट जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगला नंबर 3 से विभाज्यता। अब जो एग्जाम्पल लिया गया है इसमें देख लीजिएगा 2 मिल रहा है, 0 मिल रहा है और 6 मिल रहा है। यह क्या होगा? यह संख्या ये 2 से विभाज्य होंगे। अब अगला नंबर पढ़ेंगे 3 से विभाज्य। अब 3 से विभाज्य ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य होंगी? तो लिखा गया है दी गई संख्या में 3 से विभाज्य तभी होगा जब दी गई संख्या को जोड़ दिया जाए। मतलब कोई संख्या दिया है, यदि उसको जोड़ दिया जाए और 4 का भाग दिया जाए, मतलब 4 का यदि इसमें भाग कर दें तो पूरी तरह से 4 का भाग दिया जाए और वह संख्या विभक्त हो जाए, विभक्त हो जाए मतलब पूरी तरह से कट जाए, तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे इसमें दिया गया है, तो इसमें यह बोला गया है कि दी हुई संख्याओं में क्या करना है? इनको क्या कर देना है कि जोड़ना है। तो जैसे इसमें पहला उदाहरण हमको दिया गया है, बताया गया है, जैसे लिखा 4, 6, 5। दी हुई संख्याओं को जोड़ना है, तो 4 को जोड़ो, 6 और 5। 4 को जोड़ोगे तो ये क्या होगा? 10 होगा, और 10 में 5 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 15। कितना हुआ? 15। अब बोलता है कि दी हुई संख्याओं को जोड़ दिया जाए और इसमें कितने का भाग करना है? 3 का। 3 का भाग करेंगे, यदि कट जाए तो जान लीजिएगा 3 से विभाजित है। तो क्या होगा? 3 5 15, मतलब पूरी तरह से क्या होगा? कट गया ना। तो अब कहाँ यह क्या आ गया? 0। यदि शेष फल आता है तो हमको जान लेना है कि 3 से विभाज्य नहीं है। यदि 0 आ जाता है शेष फल रिमाइंडर, तो हमको समझ लेना है कि यह संख्या 3 से विभाज्य होगी, ठीक है। आप अपने से भी एग्जाम्पल लेकर के और देख सकते हैं। अब अगला नंबर पढ़ेंगे 4 से विभाज्यता। इस 4 के विभाज्यता के पहले हम पढ़ लेते हैं 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि 3 से विभाज्यता और 9 से विभाज्यता, इसमें क्या किया गया है? इन दोनों का जो मान निकाला जाएगा या जो एग्जाम्पल दिया जाएगा वह सेम होंगे, इसलिए हम 3 के बाद किसको पढ़ेंगे? 9 वाले को। तो इसमें 9 की परिभाषा क्या बताया गया है कि दी गई संख्या को सभी को जोड़ दिया जाए और उसमें 9 का भाग दिया जाए। यदि भाग पूरा चला जाता है तब वह संख्या 9 से क्या होगी? विभाज्य होगी। मतलब 9 से पूरी तरह से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे इसमें पहले नंबर पे दिया गया है 75, 46, 23, इतना दिया गया। इसमें बोलता है कि इन सबको जोड़ दिया जाए, तो 7 5 12, 12 4 16, 16 और 16
और 6 कितना हो जाएगा 22, 24 और 3 27, मतलब कितना हो गया 27 हुआ। यदि इसमें 27 में हम यदि 9 का भाग दें, 9 को क्या करें भाग देंगे, तो यह क्या हो गया पूरी तरह से क्या होगा कट जाएगा। दी हुई संख्याओं को जोड़ देना, पहले क्या करना है पहले दी हुई संख्याओं को जोड़ना है, इसके बाद 9 की विभाज्यता में 9 का हमको क्या कर देना भाग कर देना है। तो भाग करेंगे तो क्या होगा 9 त्रिक 27। यदि पूरी तरह से कट गया तो हमको समझ लेना है कि 9 से विभाज्य है। यदि 9 से नहीं कटता है या शेष फल कुछ रिमाइंडर के रूप में बचता है तो वह संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, अब चलते हैं 4 से विभाज्यता। 4 से विभाज्यता में बताया गया है कि दी गई संख्याओं को यदि उनके इकाई और दहाई वाले अंकों में भाग दिया जाए, किसका भाग दिया जाए 4 का भाग दिया जाए, और वह पूरी तरह से विभक्त हो जाए, तब हमको समझ लेना चाहिए कि यह संख्या 4 से विभाज्य होगी। चलो देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल में लिखा है 97, 81, 32। ठीक है, 97, 81, 32। अब इसमें बोला है कि इकाई और दहाई, मतलब इकाई अंक यह, इसमें क्या देखना है इकाई और दहाई। तो इकाई अंक क्या कहलाएगा 2 और दहाई अंक क्या कहलाएगा 3। तो यदि इस इकाई और दहाई अंक वाले में हमको 4 का भाग दें, हम यदि उसमें 4 का भाग देते हैं, यदि कटे जा रहा है तो हमको समझ लेना है कि यह संख्या 4 से विभाज्य होगी। देख लीजिएगा, जैसे लिखा है 32। यदि इसमें 4 का भाग दिया जाए तो 4 का भाग करेंगे तो 4 8 32, पूरी तरह से क्या होगा 0 0 हुआ। तो हमको यह समझ लेना है कि यह संख्या 4 से विभाज्य होगी। यदि इसी प्रकार कोई संख्या और लेते हैं, जैसे लिखा है 9 7 8 1 4 1, यदि इस प्रकार संख्या ले लिया जाए, यदि इकाई और दहाई में 4 के यदि हम भाग देंगे तो यहाँ से पूरी तरह से नहीं कटेगा, क्योंकि 4 का भाग करना है तो 4 8 32, 4 9 36, 4 दाहम 40। यदि 40 करते हैं तो शेष फल कितना बचेगा 1 बचेगा। भाग करके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, जैसे 41 लिखना है तो 4 का करेंगे तो 4 1 का 4, ठीक ना, 4, अब घटा देंगे तो 0 होगा। अब इसके बाद भाग नहीं जाएगा, भाग न पहुँचे लब्ध शून्य करेंगे तो यहाँ भी होगा, तो फिर करेंगे तो यानी मतलब शेष फल आपका रिमाइंडर के रूप में बचता जाएगा। तो यह क्या होगा 4 से विभाज्य ये वाला नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 5 से विभाज्यता। यदि थोड़ा वीडियो तो जरूर बड़ा होगा, लेकिन यदि एक बार इसे आप पढ़ लेंगे तो विभाज्यता के नियम में आपको कहीं परेशानी नहीं होगा। ठीक है, जिसे 5 से विभाज्यता पढ़ना है। दी गई संख्याओं का उनके इकाई अंक में क्या मिल जाए 0 व 5 मिल जाए, तब वह संख्या 5 से विभाजित होगी। देखना चाहते हैं देख सकते हैं, जैसे इसमें लिखा है पहले एग्जाम्पल में 225, इसके इकाई अंक में क्या मिल गया 5। तो यदि काटना चाहते हैं तो 225 भागे 5 करेंगे तो 5 चौको 20, घटा दिए 2 हुआ 5 आया। ठीक है, तो यदि इसमें करेंगे तो क्या होगा 5 25, अब इसको यदि घटाएंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा। तो 0 हुआ, तो हमको यह समझ लेना है कि यह संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। यदि 0 मिल जाए और यदि 5, तो हमको यह समझ लेना है, यदि उसमें पूछा गया कि किस संख्या से विभाजित है तो वह 5 से ही बताया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला नंबर पढ़ते हैं 6 से विभाज्यता। अगला नंबर हमारा है 6 से विभाज्यता। अब 6 से विभाज्यता में क्या बताया गया है, इसको पढ़ते हैं पहले परिभाषा को। लिखा है कि दी गई संख्या में यदि कोई संख्या 2 और 3, यदि 2 का विभाज्यता और 3 का विभाज्यता आपसे बनता है तो 6 का विभाज्यता बन जाएगा। 2 और 3 से विभाजित होगी तब वह संख्या 6 से विभाज्य मानी जाएगी। कहाँ कहाँ से विभाज्य हो जाए 2 और 3 से, मतलब 2 की विभाज्यता किसे माना गया है जिसके इकाई अंक में 2 4 6 8 हो। 3 की विभाज्यता किसे माना गया है जिसके
दी हुई संख्याओं को जोड़ दिया जाए और यदि उसमें 3 का भाग कर दिया जाए, पूरी तरह से कट जाए, तो वह 3 से विभाज्य होगी। तो यदि आपको नियम मालूम है तो आपसे बन जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं 7 से विभाज्यता। किसमें चलेंगे? 7 से विभाज्यता। 7 से विभाज्यता में क्या बोला गया है? दी गई संख्या में 7 से विभाजित तभी होगा जब उसमें इकाई अंक का दुगुना, मतलब जो भी अंक दिया जाए यदि उसका दुगुना करके दी गई संख्या से घटा दें, मतलब जो अंक दिया है यदि उससे घटा देते हैं तब वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। चलो देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। इसमें क्या करना है? इकाई अंक का क्या कर देना है? दुगुना करना। जैसे हमको क्या मिला है? 2429। ठीक ना? यदि इसमें हम इकाई अंक का दुगुना करेंगे, मतलब 9 गुणे 2, तो क्या हो जाएगा? 9 दूना 18। अब दी हुई संख्याओं में क्या करना है? 18 हमको घटा देना है। तो चलो घटाते हैं। लिखा है 242 लिखा है, इसमें 18 घटाते हैं यदि हम, तो हमको क्या प्राप्त होगा? घटा दिया जाए तो 242 18 घटाना है तो 12 मानेंगे तो 4, इसका हासिल इसमें आया तो यह क्या हो गया? 2, तो यह क्या होगा? 2 और यह क्या होगा? 2, मतलब 224 हमको प्राप्त होता है। यदि इसमें 7 का हम क्या करते हैं? भाग करते हैं। क्या करते हैं? इसमें 7 का भाग करते हैं। देखो तो 7 का यदि दूनिया पढ़ना है कि इससे अधिक न हो, एक अंक से तो जाएगा नहीं, तो डबल लेना पड़ेगा। तो 7 त्रिक 21 यदि घटाते हैं तो यहाँ 1 होगा और यह क्या होगा? 0। अगला संख्या क्या आएगा? 14। तो यदि हम 7 का दूनी इतना पढ़ना कि 14 से ज़्यादा न हो, तो 7 दूना 14 है, घटा दिया जाए तो क्या होगा? 0 और 0। देख लिए? तो इस प्रकार आपको लगाना है। पहले आपसे परिभाषा बनना चाहिए। यदि आपसे परिभाषा बनेगा तो विभाज्यता के नियम बनेंगे। यदि आपसे परिभाषा नहीं बनेगा तो थोड़ी आपको पढ़ने में दिक्कत है। अब हम पढ़ेंगे 8 से विभाज्यता। यदि हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और बताएं कि अब क्या पढ़ाना है, क्योंकि मैं पटवारी का पूरा सिलेबस इसी चैनल के माध्यम से आप तक प्रोवाइड कराऊंगा। तो यदि आपको अच्छा लग रहा है ये हमारा पढ़ाया हुआ तो आप पूरी तरह से पढ़ें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो। ठीक है, अब पढ़ेंगे 8 से विभाज्यता। लिखा है दी गई संख्या में 8 से विभाजित तभी होगा जब उसका इकाई, दहाई और सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों को लेकर के 8 का भाग दिया जाए। यदि पूरी तरह से संख्या कट जाती है तो संख्या 8 से विभाज्य होगी। यदि नहीं कटती है तो 8 से विभाज्य नहीं होगी। एग्जाम्पल में देख लेते हैं कौन कौन सा देखा गया। इसमें लिखा गया है 6, 7, 9, 5, 4, 1, 6 है ना। इकाई, दहाई और सैकड़ा इतना हमको लेना है। इसमें क्या करना है? 8 का भाग करना है तो 4416 भागे 8 करना है तो 8 पंचे 40, घटा दिए तो 1 आया, फिर इसके बाद बचा 16, 8 दूना 16। यह संख्या यदि आपका जो दिया गया इसमें संख्या, यदि इसमें आप 8 का भाग करते हैं तो यह संख्या पूरी तरह से कट जाएगा। आप चाहें तो करके देख लें। यदि समझ में आ गया है तो कमेंट करके ज़रूर बता दिया जाए कि हमारे समझ में आ रहा है। आप वीडियो को आप ऐसे बनाते रहें। ठीक है, तो हमको भी अच्छा लगे। यदि समझ में नहीं आ रहा तो आप हमको बताएं कि समझ में नहीं आ रहा है। अब चलते हैं अगले नंबर पे। अब पढ़ना है 10 से विभाज्यता। तो इसमें लिखा गया कि दी गई संख्याओं में 10 से विभाज्य तभी होगा जब उनके इकाई अंक पर क्या हो मिल जाए? 0 मिल जाए, तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। यदि इसमें 10 का भाग कर दिया जाए, जो संख्या दिया गया है, तो वह संख्या क्या होगी? 10 से विभाज्य होगी। आप भाग करके देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला नंबर पढ़ना है 11 से विभाज्यता। ये आपके बहुत सारे एग्जाम में आते हैं तो आप इसको जरूर पढ़ें। दी गई संख्याओं में 11 से विभाज्य तभी होगा जब दी गई संख्याओं का सम संख्या का योग क्या होगा? सम संख्या का योग, विषम संख्या का योग
यदि दोनों का अंतर 0 हो, मतलब अंतर मतलब घटाना, अंतर का मतलब क्या होगा, घटाना। यदि हम घटा दें तो दोनों का अंतर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो हमको समझ लेना है कि संख्या 11 से विभाज्य होगी। चलो इसको हम देखते हैं कैसे हमको करना है। जैसे लिखा इसमें 7 1 2 7 3 6 2 इतना दिया। सम स्थान किसे मानेंगे, विषम स्थान। जैसे यह क्या होगा, यह विषम होगा, यह विषम होगा, यह विषम होगा और यह विषम होगा। तो विषम वाले को पहले लिख लेते हैं। 7 2 3 और 2 1 2 3 4, ये क्या हो गए, ये हो गए विषम वाले। अब पढ़ना है सम वाले। क्या पढ़ना है, सम वाला कौन कौन सा है, 6 धन 7, 6 हो गया, 7 हो गया और 1। इन सबको जोड़ दिया जाए और इन सबको जोड़ दिया जाए और इसके बाद दोनों को क्या कर देना, घटाते। तो 7 2 9 और 9 9 3 12 2 14, कितना आया, 14। और 6 और 7 13 1 14, मतलब 14 को यदि 14 से घटाया जाए तो क्या हो जाएगा, 0 हुआ, 0। तो यह संख्या 11 से विभाज्य होगी। यदि हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, तो अगला हम विभाज्यता का नियम जरूर पढ़ाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।